नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची स्मार्ट सिटी में प्रस्तावित अपोलो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। इसके साथ ही इस्लाम नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित 291 आवासों का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। बताते चले कि 300 प्लस बेड वाला ये अस्पताल धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी में बनेगा। इस विशेष मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी, राज्य सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता, विभागीय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, स्मार्ट सिटी के जीएम, विभागीय पदाधिकारी समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 310 बेड के इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रसिद्ध हृदय देखभाल, अत्याधुनिक कैंसर उपचार, दयालु मातृ स्वास्थ्य, विशेष बाल चिकित्सा की व्यवस्था होगी। ये अस्पताल आपके जीवन के हर चरण पर आपके साथ रहेगा। सीएम ने कहा कि झारखंड स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा में सुधार को लेकर आज के दिन में भी इस दिशा में बहुत कमी दिखती है। कहा कि 2019 में कोरोना महामारी आई और इस बीमारी ने पूरी दुनिया की स्वास्थ्य सेवा की पोल खोलकर रख दी। हमारे यहाँ तो पहले से अस्पताल, दवा और डॉक्टरों का अभाव रहा है। कहा कि बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था से हमने कोरोना की लड़ाई को जीता। कई राज्यों में हालात इतनी खराब रही कि इसे बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए ये गौरव की बात है कि कोरोना काल में पूरे देश को अगर सबसे अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई की गई तो वो हमारा झारखंड ही है। क्षेत्र में 2 योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बन्ना गुप्ता जी, नगर विकास विभाग मंत्री हफीजुल हसन जी, यहाँ उपस्थित राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी, यहाँ उपस्थित हमारे एसीएस अविनाश जी, नगर विकास सचिव सुनील जी, और विशेषकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपोलो हॉस्पिटल के शिलान्यास कार्यक्रम में अपोलो समूह के वाइस चेयरमैन डॉक्टर प्रीथा रेड्डी जी और आप सभी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज गरीबों के लिए आवास आवंटन का भी शुभ दिन है। आज इस्लाम नगर में लगभग 290 घर से अधिक घर बना करके आप सभी के बीच में वितरित किया गया है। आज के आपके इस गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर झारखंड में विधानसभा चुनाव दिसंबर महीने में कराने का आग्रह किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में जम्मू के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कार्य करने के लिए पूरा वक्त नहीं देना जनादेश के विरुद्ध है। राज्य सरकार के कार्यकाल का 2 महत्वपूर्ण वर्ष कोरोना महामारी में गुजर गया, जबकि राजनीतिक रूप से राज्य सरकार को अस्थिर करने की भी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ये 1 महीना राज्य के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भट्टाचार्य ने आगे कहा कि मंगलवार को हरियाणा चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा और पूरी उम्मीद है कि वहां भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो धन्वंतरी का प्रश्न है, यही इलाज तो हम लोगों को करना है कि 2 साल तो जीवन और जीविका में गया, फिर 2 साल तो अड़ंगाबाजी, अराजक स्थिति, सरकार तोड़ो, पार्टी तोड़ो, अब जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ तब जाकर काम करने को मौका मिला।
इसलिए अब ऐसी दवाइयां हम लोगों ने ली है कि लोगों को सुखद अनुभूति हो रही है। धन्यवाद। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर मनोहरपुर NH 320D को पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जमकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीण सोनवर गोइलकेरा के झाड़गांव और चांदीपोस के बीच छोटी नदी पर अधूरे पड़े अप्रोच रोड को पूरा करने की मांग कर रहे थे। बता दें कि यहां 5 साल से अप्रोच रोड अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने कई बार अप्रोच पूरा करने की मांग उठाई, लेकिन किसी भी तरह की कोई पहल नहीं हुई। अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को सड़क जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के आंदोलन के कारण NH पर 1 घंटे से अधिक समय से आवागमन ठप रहा। इधर जमशेदपुर पुलिस ने स्कूली छात्रों को अगवा कर मारपीट कर मोबाइल व पैसे छिनतई करने के मामले में 8 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 नाबालिग है। पुलिस ने 5 को जेल जबकि 3 नाबालिगों को रिमांड होम भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में विशाल कुमार, गोलू कुमार सिंह, आदित्य राज सिंह, पंकज कुमार और रवि कुमार व 3 नाबालिग शामिल है। पकड़े गए 5 युवक सरायकेला खरसबा जिले के आदित्यपुर के रहने वाले हैं। जिला पुलिस मुख्यालय में पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए ग्रामीण सह सिटी SP ऋषभ गर्ग ने बताया कि जुबली पार्क गेट के पास से 3 स्कूली छात्रों का अपहरण कर 6-7 युवकों के द्वारा पैसों की छिनतई की गई थी। सभी आरोपी छात्रों को जबरन बाइक पर बिठाकर आदित्यपुर पुल के पास ले जाकर उनसे मोबाइल व पैसे की छिनतई करते थे और फोन पे के माध्यम से पैसे भी ट्रांसफर करवा लेते थे। इसकी सूचना मिलने पर एक टीम का गठन किया गया और टेक्निकल टीम और CCTV के माध्यम से सभी आरोपियों को धर दबोचा गया। इनके पास से चोरी व छिनतई किए गए 7 मोबाइल एवं कांड में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी को जब्त किया गया है। विगत कुछ दिनों से बिष्णुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हम लोग को ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ आपराधिक किस्म के लड़के जो है वहाँ पे घूमने आने वाले लड़के लड़कियों के साथ थोड़ी बहुत छिनतई विनतई की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसके संदर्भ में हम लोगों के द्वारा एक कांड भी दर्ज किया गया था और उसी के अनुसंधान के क्रम में एक टीम का गठन किया गया, जिसने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया। और इसमें जब घटना का उद्भेदन हुआ तो पता लगा कि इनके द्वारा पहले भी इस तरह की घटनाएं कारित की जा चुकी हैं उसको, परंतु रिपोर्ट पब्लिक के द्वारा नहीं किया गया था क्योंकि इसमें हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो जो केस हुआ था उससे अधिक की बरामदगी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से कार्रवाई से जो इस प्रकार के आपराधिक तत्व हैं उन पर कुछ अंकुश लगेगा और भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई घटना होती तो हम पब्लिक से ये अपील करना चाहते हैं कि आप लोग फौरन रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर इंसिडेंट्स आप लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उस सूरत में कई बार ये क्राइम जो है कंटिन्यूड हो जाता है। तो बाकी जो टीम ने काम किया उसमें सभी को बधाई। इनका फोकस रहता था जो लड़के लड़कियां, जैसे अगर उनको दिख रहा है कि अकेले हैं, कम उम्र के लड़के हैं, तो उनको वो लोग टारगेट करते थे। उन लोगों से जीपे के माध्यम से इन लोगों ने पैसे भी ट्रांसफर कराए थे, जिसके कारण कि हम लोग टोटली स्टैब्लिश कर पाए, इन लोग को आइडेंटिफाई कर पाए और उसके उपरांत हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया। ये सभी लड़के जो है RIT थाना क्षेत्र के जिला सरायकेला खरसावा के उनके पास से ज़्यादातर तो मोबाइल्स बरामद हुए हैं और जो इन लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन कराए थे, कैश जो गूगल पे के माध्यम से इन लोगों ने ट्रांजैक्शन कराए थे वो भी हम लोगों को उसमें मिला है। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन का ग्रामीणों ने घेराव कर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों 2 आदिवासी युवकों को RPF द्वारा हिरासत में लेकर उनकी की गई पिटाई से ग्रामीण नाराज थे। घेराव का नेतृत्व उड़ीसा बनई के विधायक लक्ष्मण मुंडा कर रहे थे। 2 मास आगु चोरी होता ताकू नहीं अब बिमलागढ़ RPF तार तनागना करुला
बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने झंडा बैनर लेकर स्टेशन का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने रेलवे और आरपीएफ के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों के द्वारा विमलगढ़ आरपीएफ थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। ग्रामीणों का कहना था कि जब से योगेंद्र कुमार ने विमलगढ़ में आरपीएफ प्रभारी का पदभार ग्रहण किया है, क्षेत्र में कोयला चोरी से लेकर कई अवैध कारोबार बढ़ गए हैं, लेकिन इन सब की रोकथाम के बजाय गरीब आदिवासी निर्दोष लोगों पर योगेंद्र कुमार अपनी वर्दी का धोस जमाते हैं और आदिवासियों को प्रताड़ित करते हैं। पिछले दिनों 2 बेकसूर आदिवासी युवकों को आरपीएफ थाना प्रभारी ने बिना सबूत के हिरासत में ले लिया और दोनों को 3rd डिग्री टॉर्चर देते हुए जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ग्रामीणों की मांग थी कि विमलगढ़ आरपीएफ थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार सहित उन सभी आरपीएफ को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए जिन्होंने बेकसूर आदिवासियों की पिटाई की है। साथ ही साथ उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कभी नक्सलियों ने उनके साथ इतना बुरा सलूक नहीं किया है जितना बुरा सलूक आरपीएफ के अधिकारी और जवान उनके साथ कर रहे हैं। वहीं आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। इसके जरिए उन्होंने राष्ट्रीय उच्च पथ 75 के निर्माण में अनियमितता और जमीन मालिकों को मुआवजा न मिलने की समस्या उठाई है। आदिवासी किसान मजदूर पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सह झींकपानी जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने सड़क के दोनों ओर नापी कर जमीन मालिकों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में बताया कि चाईबासा से हाटगमरिया तक राष्ट्रीय उच्च पथ 75 का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया है। इसके साथ ही जमीनदाताओं को मुआवजा भी नहीं मिला है। ठेकेदार रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन की ओर से सड़क निर्माण में अनियमितता बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर 8 अक्टूबर को ग्रामीण धान रोपाई करेंगे। मरम्मती का नाम पर भी जो राशि निकाला गया, वो आखिर क्या मरम्मती हुआ कि ये हालात हो गया। वहीं सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को विधायक सविता महतो ने 6 सड़कों के मरम्मती कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। कुल 12 करोड़ 75 लाख की लागत से इन सड़कों की मरम्मती करवाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने बड़ा आमड़ा से डुंगरीडी, सीतू से हड़तालडी, जारुआ से चोगा, कुरमाडी से चुनचुड़िया, सिली रांगामाटी सड़क पीली से बंगाल बॉर्डर तक, बड़ा लापांग मुख्य सड़क से सापड़ा तक सड़क के मरम्मत कार्य की आधारशिला रखी। विधायक सविता महतो ने कहा कि ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में 5 व कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में 1 सड़क मरम्मत कार्य का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया है। कुल 6 सड़कों का शिलान्यास किया गया है, जो ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 12 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुटाम में बिरसा मुंडा शेड निर्माण कार्य का उद्घाटन भी किया गया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुछ जगहों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर सड़कों का कार्य किया जा रहा है। बचे हुए सड़कों का भी जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संवेदक को गुणवत्तापूर्ण व जल्द कार्य करने का निर्देश दिया गया। मौके पर झामू केंद्र सदस्य काबलू महतो, प्रखंड अध्यक्ष निताई उरांव, पंचान पातर आदि उपस्थित थे। प्रखंड में भूमि पूजन हुआ जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो उसी का उसमें 6 रोड है। लगभग 12 करोड़ की लागत से उस सड़क का शिलान्यास किया गया। अब लगभग अपना ईचागढ़ में कितना रोड इस पर लिया गया? पूरा ही मैंने ना के बराबर है। अभी रोड बाकी है क्षेत्र में, जो बचा हुआ है वो भी हो जाएगा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर एवं जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के बीच स्थित टोल ब्रिज से सोमवार को एक युवक ने खरकई नदी में छलांग लगा दी। युवक बाइक पर सवार होकर पुल पर पहुंचा और अचानक ही नदी में कूद गया, जिससे वहां सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर तकरीबन 2 बजे टोल ब्रिज के ठीक बीचों बीच नीले रंग की बाइक पर सवार होकर आए एक युवक ने टोल ब्रिज पुल से खरकई नदी में छलांग लगा दी। युवक को छलांग लगाते टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने देखा। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों का जमावड़ा लग गया। बाद में कदमा समेत आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
छलांग लगाने वाले युवक का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने पुल के पास से उसकी नीले रंग की अवेंजर बाइक, एक जोड़ी चप्पल और टी शर्ट बरामद की है, जिसे आदित्यपुर पुलिस जब्त कर थाना ले गई। वहीं बरामद बाइक के आधार पर युवक की पहचान की जा रही है। ब्रिज से कोई अज्ञात व्यक्ति है जो कूद गया है। क्षेत्र हमारा पड़ता है, वार्ड हमारा आता है, वही देखने के लिए आए। वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 अंतर्गत दिंदली बस्ती के दासपाड़ा में व्याप्त पेयजल की समस्या का निदान कराने की मांगी है। इस संबंध में मोर्चा के आदित्यपुर नगर अध्यक्ष प्रदीप महतो ने नगर निगम के प्रशासक को एक पत्र सौंपा है। इसके माध्यम से समस्या का स्थायी निदान होने तक टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। क्या मांग है जी आप लोग का? मेरा नाम दीपक महतो, मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष सरायकला का। और बहुत ही गंभीर मामला आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में देखा गया। यहाँ के लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया और दिंदली बस्ती दासपाड़ा का मामला है। अब देश को बोल रहे हैं कि नहीं हम उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ आर्थिक संकट से आदमी जूझ रहे हैं, पानी की समस्या से। बहुत ही गंभीर मामला है। लोगों को मूलभूत समस्या अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप आर्थिक विकास का कैसे देश के ऊपर बात कर सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के हाता से हल्दी पोखर के बीच 4 किलोमीटर नेशनल हाईवे जर्जर हालत में है। हाता पुलिया समेत कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस मामले को लेकर हल्दी पोखर की मुखिया सह भाजपा नेत्री देवी कुमारी ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल सभी गड्ढों को भरवाने का कार्य शुरू किया है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन अनमोल है, इसकी सुरक्षा करना सभी का दायित्व है। नेशनल हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे होने से दुर्घटनाएं घटित हो रही है। साथ ही दुर्गा पूजा में सड़क से हजारों लोगों का आगमन होगा, जिसे देखते हुए गड्ढों को भरा जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वहीं स्थानीय प्रकाश सोनकर ने कहा कि मुखिया द्वारा पूजा से पहले गड्ढों को भरा जाना काफी सराहनीय पहल है। के माध्यम से हमारे यहाँ पर हाथा से हल्दी पोखर से लगभग 4 किलोमीटर नेशनल हाईवे जर्जर अवस्था में थी। जगह जगह पर गड्ढे हो गए थे और बारिश के कारण जहाँ पर थोड़ा गड्ढा था वहाँ पर ज़्यादा गड्ढे हो गए थे। और एक पुलिया है हाथा में जिस पर तो छड़ भी दिखाई देने को दिख रही है। और ऐसे स्थिति में देखते हुए लगातार जो है यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं बनी हुई है। रोड कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो रही है, भर्ती हो जा रही है, बहुत तो मृत्यु हो चुकी है। ऐसे परिस्थितियों को देखते हुए आज विशेष करके दुर्गा पूजा को देखते हुए मैंने जो है संज्ञान लिया है और हाथा से हल्दी पोखर लगभग 4 किलोमीटर के दरमियान जितना भी नेशनल हाईवे में जो गड्ढे बन गए हैं उन्हें मैं भरने का काम कर रही हूँ, सरकारी व्यवस्था कर रही हूँ। इसमें कंक्रीट, गिट्टी, पानी में जो भी तकनीकी सुविधा है उसके तहत मैं गड्ढों को भरने का काम कर रही हूँ ताकि ग्रामीण सुरक्षित होकर हर्षोल्लास के साथ में दुर्गा पूजा मनाएं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।